Sorry, it's DJ. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोटॉन हब। सबसे पहले आज स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ज्योति आज आपको क्लास 10th एनसीईआरटी के 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करना बताऊंगी। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को सॉल्व करने से पहले हम लोग कार्टेशियन प्लेन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए बच्चों, इस तरीके से अगर हम एक प्लेन को 2 डायमेंशन में कट कर दें तो उसे बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन के अंदर जो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन खींची है, इसे हम लोग एक्स एक्सिस नेम देते हैं। इसका इधर वाला पोर्शन प्लस एक्स बोलते हैं और इधर माइनस एक्स भी कहते हैं। ऊपर वाली लाइन को हम लोग, जो वर्टिकल लाइन है, उसे वाई एक्सिस के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को प्लस वाई, नीचे वाले को माइनस वाई बोला जाता है। अब इसके अंदर ये जो पॉइंट है जहां पर दोनों ये लाइंस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक दूसरे को कट कर रही है, इसे हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। इस ऑरिजिन पर अब हम लोग पहले एक पॉइंट ले रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया ए। अगर मुझसे इससे पूछा जाए कि ये पॉइंट कहां पर सिचुएटेड है, दैट मीन्स इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर हमें देखने हैं तो हम लोग यहाँ से एक्स एक्सिस को देखते हैं। अगर एक्स एक्सिस मान लीजिए यहाँ पर 5 है तो इसके कोऑर्डिनेट हमारे इस तरीके से होंगे। यहाँ से y एक्सिस को हम चेक करते हैं। y एक्सिस मान लीजिए हमारी 4 है, तो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लोग 5 और 4 रखेंगे। एक बात बच्चों ध्यान देने वाली है, जब भी हम किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो सबसे पहले x कोऑर्डिनेट एंड देन y कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, कभी भी उल्टा नहीं लिखा जाता। अगर आपने पहले y लिख दिया देन x का लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये बात आप लोगों को समझ आ गई। आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें हमें क्या करेंगे कि कार्टेशियन प्लेन पर कोई 2 पॉइंट्स दे दिए जाएंगे। जैसे अभी मैंने यहाँ पर ए दिया 5 और 4, इसी तरीके से एक और पॉइंट दे देंगे आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बी पॉइंट दे दिया गया है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लोग गैस कर रहे हैं जस्ट 7 और 2 है। हमें कहा जाएगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालिए। डिस्टेंस निकालनी है हमें इन दोनों पॉइंट्स की, और उस डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फॉर्मूला मेंशन किया गया है जिसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। आइए पहले डिस्टेंस फॉर्मूला देखते हैं, देन हम लोग 7.1 की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। हाँ जी बच्चों, अब हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में पढ़ते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला आखिर है क्या? जैसे हमें अगर किसी पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है तो हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये करने के बाद उन सब का रूट निकालना है, वो हमारी होगी डिस्टेंस। ठीक है, जैसे मुझे एक कोऑर्डिनेट दिया गया, मैं आपको क्वेश्चन के साथ ही समझा रही हूँ। 7.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 2, 3 एंड 4, 1। मान लीजिए 2, 3 हमारा ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है एंड बी 4, 1 हमारे बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, x2 किसे माना जाए, x1 किसे माना जाए, y2 किसे माना जाए और y1 किसे माना जाए। आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप इसे x1 मान रहे हैं तो इसी को y1 मानना पड़ेगा, अगर इसे x2 मान रहे हैं तो इसे ही y2 मानना पड़ेगा। आप उल्टा भी कर सकते हैं, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 भी कर सकते हैं और b पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 भी कर सकते हैं। चलिए, हमने इसे x1 मान लिया, इसे x2 एंड इसे y1 और इसे y2 मान लिया। ये वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हमारे पास ab इज इक्वल्स टू आ जाएगा, x2 हमने किसे माना है 4 को, 4 x1 हमारा क्या है 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा, जब हमने इसे x2 माना है तो y2 भी b का कोऑर्डिनेट होगा, तो ये यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। 4 माइनस 2 क्या होता है बच्चों 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसका रूट। 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी प्लस का 4 आता है, क्योंकि माइनस 2 मल्टीप्लाइड माइनस 2 इज इक्वल्स टू प्लस का 4। ये हमारे पास आ गया रूट 8, और आप लोग जानते हैं रूट 8 हमारे पास क्या होता है 2 रूट 2। हमारे पास डिस्टेंस आ चुकी है ए बी की 2 रूट 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -5, 7 एंड -1, 3। अब इसे सेम फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे हम लोग। हमें डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
अब की बार हम थोड़ा सा उल्टा करते हैं, हम इसे x2 मानकर देखते हैं क्या इससे सॉल्व होता है। जब मैंने तो कह दिया कि आप इसे भी x1 मान सकते हैं, इसे भी x2 मान सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो, तो हम लोग उल्टा करके देखते हैं। अब की बार हम इसे x2, इसे y2, इसे x1 और इसे y1 मानते हैं। ओके, तो हमारा x2 क्या है -5, x1 क्या है -1, -1 के आगे भी माइनस आ गया तो ये हमारे पास बन जाएगा +1 होल स्क्वायर, प्लस जब इसे x2 माना है तो ये हमारा y2 होगा, y2 हमारा क्या है 7, y1 हमारा क्या है 3 होल स्क्वायर, और ऊपर रूट लगाना मत भूलिएगा। -5 + 1 -4 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, -4 का होल स्क्वायर दैट मीन्स -4 इंटू -4 क्या आ जाएगा प्लस का 16, प्लस 16 हमारे पास आ गया √32, √32 हमारे पास होता है √32। आप बच्चों इसको एक तरीका और से लिख सकते हैं, जैसे अभी मैं √32 को सीधा आंसर में चेंज कर दूंगी तब आप लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे ये आंसर बना कैसे। मैं आपको इजी ट्रिक बताती हूँ। √16 यानी यहाँ 16 + 16 है, 2 16 है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास 2 × 16 है, दैट मीन्स 16 + 16 को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं अगर सेम डिजिट हो तो 2 × 16। अब 16 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, और 2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, वो अंदर आ जाएगा, 16 का 4 बाहर आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है इसका डिस्टेंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिजिट्स में ना देकर अल्फाबेट्स में दे दिया गया है। हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है बच्चों, पहले लिख दिया गया है AB, दैट मीन कोई पॉइंट है, जैसे हम उसे A पॉइंट मान लेते हैं, वही कार्टेशियन प्लेन पे 2 पॉइंट्स है जिसमें एक के कोऑर्डिनेट्स A एंड B है, एंड सेकंड पॉइंट हमारा B है, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए -A -B। इसे देखकर बच्चों बिल्कुल भी डरना नहीं है। हमें जैसे फॉर्मूले के अंदर हम लोग डिजिट्स यानी नंबर फिट कर रहे थे वैसे हम लोग ये अल्फाबेट फिट करेंगे। हम लोगों को AB निकालना है, डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम सेम वही रखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम वही बात, आप x2 x1 इसे भी मान सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है जिस टर्म को आपने x2 माना है उसी के साथ का y2 होगा, और जिस टर्म को x1 माना है उसी के साथ का y1 होगा। हम लोगों ने x2 इसको माना तो x2 हमारे पास आ गया a माइनस, ये पहले से माइनस में है तो -a मल्टीप्लाइड बाय -a हमारा यहाँ आ जाएगा +a का होल स्क्वायर, प्लस x2 इसे माना था तो y2 इसे मानेंगे b माइनस प्लस b का होल स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया 2a का होल स्क्वायर प्लस 2b का होल स्क्वायर, और ऊपर रूट है। 2a का होल स्क्वायर हमारे पास क्या हुआ 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, इसका रूट। अब इनमें से हम 4 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास पीछे बच जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब पीछे देखिए बच्चों, 4 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है 2 का, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अंदर ही रह जाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो इनसे थोड़ा सा डिफर है। थर्ड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए हैं 1 5 2 3 एंड -2 -11, ये उनके कोऑर्डिनेट्स हैं। हमें कहा गया है क्या ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है या नहीं है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है कि कोलिनियर होता क्या है। कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट्स एक लाइन पर सिचुएटेड हैं या नहीं है। अब बच्चों हम लोग इन पॉइंट्स का नाम दे देते हैं, ये हमारे पास है A, ये हमारे पास है B, ये हमारे पास C है। कोलिनियर का मतलब हुआ कि ये तीनों A, B, C एक लाइन पर सिचुएटेड होंगे। ठीक है, हो सकता है A पहले हो, B बीच में हो, C लास्ट में हो, या फिर ये भी हो सकता है B पहले हो, A, C, कोई मतलब नहीं है इस बात का। हमें सिर्फ इतना देखना है क्या ये तीनों पॉइंट्स जो है एक लाइन पर आते हैं या नहीं आते। अब एक लाइन का मतलब ये होगा कि किसी 2 पॉइंट हम लोगों के पास, जैसे इस लाइन को ही हम लेते हैं, हमारे पास यहाँ पर आएगा AC = AB प्लस BC, दैट मीन्स कोई 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का सम जो है वो बाकी बचे हुए 2 पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के इक्वल में आएगा। ये चीज हमें फाइंड करनी है।
मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर ए बी फाइंड कर लेंगे, बी सी फाइंड कर लेंगे एंड ए सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, सारे पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस का सम जो है, जैसे इन ए बी के बीच का सम डिस्टेंस और बीसी के बीच के डिस्टेंस, इनका सम जो है बाकी बचे दो पॉइंट्स के डिस्टेंस के बराबर होगा। ये चीज हम लोगों को चेक करनी है। अब हम लोग ए बी निकालेंगे। सेम वही डिस्टेंस फॉर्मूला रखना है हम लोगों ने। ए बी इजिकल्स टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने x2 रखा 2 को, माइनस x1 दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 हमने रखा 3 को, माइनस 5 का होल स्क्वायर। हमारे पास क्या आ गया, 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 4 दैट मीन्स √5 ये भी आ चुका है। अब हम लोग बच्चों निकालते हैं BC। BC सेम वही, x2 मैंने इसे मान लिया, x1 मैंने इसे मान लिया, कुछ मर्जी मान सकते हैं। y2 ये हो जाएगा, y1 हमारा ये हो जाएगा। मैं सीधा वैल्यूज पुट कर रही हूं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 दैट मीन्स -2 माइनस 4 हो चुके हैं, -4 का होल स्क्वायर हमारा 16 आ जाएगा, -14 का होल स्क्वायर 196। दोनों का सम करते हैं, 6 और 6 12, 19 और 1 20, 20 प्लस 1 212 आ गया हमारा। क्लियर। अब हम लोग निकालते हैं AC, बची हुई वैल्यूज AC। AC के अंदर 15 ए दे रखा है एंड सी दे रखा है -2 एंड -11। हमने इसे x2 मान लिया, इसे x1 मान लिया, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर दैट मीन्स -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। -2 -1 हो गए हमारे -3 का होल स्क्वायर प्लस -16 का होल स्क्वायर। अब हमारे पास -3 का होल स्क्वायर क्या होता है, 9, प्लस का 9 आएगा क्योंकि -3 मल्टीप्लाइड -3 माइनस जब मल्टीप्लाइड होते हैं प्लस बन जाते हैं। -16 का होल स्क्वायर, 16 का होल स्क्वायर होता है 256, माइनस माइनस प्लस 256 आ गया हमारा। दोनों को प्लस करते हैं, 9 प्लस 256 कितने बन गए, 265। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर हमारे तीनों डिस्टेंसेस आ चुके हैं। ए बी √5 आया, BC हमारा √212 आया और AC हमारा √265 आया। अब हम लोगों ने ये देखा कि किसी भी दो डिस्टेंसेस का सम तीसरे डिस्टेंस के इक्वल में नहीं आ रहा है, दैट मीन्स ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट में आंसर निकला है नो, कि ये कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। यही हमें फाइंड करना था कि ये कोलिनियर है या नहीं है, वो हमने कैलकुलेट करके देख लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो थोड़ा डिफर है। ठीक है बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, 5 -2 6 4 7 एंड -2। हमसे कहा गया है क्या ये जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 आर्म्स इक्वल होती है। एक डिफर होती है, 2 आर्म्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है। अब लेंथ इक्वल है दैट मीन्स हमारे पास इनकी जब हम डिस्टेंसेस निकालेंगे, फिर हमें इसे पहले नाम दे देते हैं। ये हमारा हो गया A, ये हमारा हो गया B, ये हमारा हो गया C। हमें फाइंड क्या करना है, AB फाइंड करना है, हमें BC फाइंड करना है एंड हमें AC फाइंड करना है। ये 3 डिस्टेंसेस हमें फाइंड करनी है। तो कोई 2 डिस्टेंसेस हमारी इक्वल आएंगी। अगर इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, अदरवाइज नहीं है। हमें सिर्फ इसको चेक करना है। चलिए चेक करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब हमें AB निकालना है। आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद हो चुका होगा। क्या फॉर्मूला था, रूट के अंदर हमें लेना है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसके ऊपर रूट आएगा। चलिए हम लोग सीधा लिख रहे हैं, फॉर्मूला में नहीं लिख रही हूँ। AB निकालना है, बताइए x2 किसे माने, चलिए इसे मान लेते हैं x2। ठीक है, नहीं हर बार आप सोचोगे कि मैम दूसरे वाले को ही x2 मानते हो, दूसरे वाले को ही मानते हो, पहले वाले को मानो। चलिए अब हम अब की बार पहले वाले को मानते हैं। इसे x2 इसे x1, तो हमारे पास हो जाएगा
5 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस इसको x2 माना है तो इसी को ही y2 मानेंगे, -2 -4 का होल स्क्वायर। 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व किया -6 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट लगाना मत भूलिएगा, -1 का स्क्वायर प्लस का 1 -6 का स्क्वायर प्लस का 36, ऊपर रूट, हमारे पास आंसर आ गया √37। अब हम निकालते हैं BC। BC निकालने के लिए ये B ये C, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, तो x2 हमारे पास कितना है 7 -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -2 एंड y1 -4, -2 -4 का होल स्क्वायर, ऊपर रूट लगाना मत भूलिएगा, इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 -6 का होल स्क्वायर प्लस का 36, ये तो हमारा अभी से निकल गया 37 दो। अब ये तो हमारा यहीं पे फाइंड आउट हो गया √37 एंड √37, दैट मीन्स दो डिस्टेंसेस तो इक्वल आ चुकी हैं, लेकिन फिर भी हमें थर्ड निकालनी पड़ेगी क्योंकि ये इक्विलेटरल भी तो हो सकता है थर्ड भी √37 आ जाए। अगर √37 आ गई तो वो आइसोसेलेस ना होकर इक्विलेटरल हो जाएगा और हमारे क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। तो तीसरी निकालनी बहुत जरूरी है। चलिए हम तीसरी फाइंड करते हैं। तीसरी हमारी क्या थी AC में फिर वही AC, हम लोग अगर इसको x2 मान रहे हैं इसको x1, तो हमारे पास पहला आ जाएगा 7 - 5 का होल स्क्वायर प्लस इसको x2 माना था तो इसी को y2 -2 -2, दैट मीन्स दो बार माइनस आ चुके हैं तो यहाँ प्लस आएगा, -2 + 2 का होल स्क्वायर, 7 - 5 का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर, -2 एंड +2 क्या हो गया, तो 0 हो चुके, 0 का स्क्वायर कुछ भी नहीं बनता, इसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर बन गया 4 √4 जिसका आंसर आ गया 2। ये उन सबसे डिफर है, दैट मीन्स दो आर्म्स हमारी बराबर आ चुकी हैं, एक आर्म डिफर आई है, तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हो सकते हैं, हो नहीं सकते है, ओके, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है यस। All of these points are vertices of an isosceles triangle. आज की वीडियो में हम लोग बच्चे इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम लोग इसी एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।